हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं जावेद श्योर सक्सेस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है एमपीजीके पढ़ रहे हैं हम आसान भाषा में और ट्रिक के साथ। और पिछले लेक्चर से हमने हमारा 5वां चैप्टर स्टार्ट किया है मध्य प्रदेश की जनजातियां, और उसमें हमने बेसिक जानकारी देखी थी। आइए अब स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण और पहली जनजाति भील जनजाति। तो भील जनजाति, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है मामा, भील जनजाति को मामा कहा जाता है। तो पहला प्रश्न तो यही बनेगा, किस जनजाति को मामा कहा जाता है? तो आप बताएंगे भील जनजाति को मामा कहा जाता है। आपने देखा होगा लोकल ट्रेन में पूरी ट्रेन के जो डब्बे रहते हैं वो रिज़र्व रहते हैं इनसे, है ना। और ये घुमक्कड़ जनजाति, ये घूमती फिरती है काम की तलाश में, तो भील जनजाति को मामा जनजाति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति अगर पूछे तो वो आपकी आएगी गोंड, जो इसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति क्या है? भील है। सबसे बड़ी का मतलब क्या होगा? इनकी तादाद, इनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगला प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है। ये कहाँ पर रहती है? तो इसकी ट्रिक है अबजाधा। अबजाधा, अ से अलीराजपुर, ब से बड़वानी, झा से झाबुआ और धा से धार। अबजाधा पश्चिमी मध्य प्रदेश में रहती है। अबजाधा, अलीराजपुर, बड़वानी, झाबुआ, धार। अगला, तड़वी भील किसे कहा जाता है? तो देखिए, मुग़ल शासक औरंगजेब के समय जिसने इस्लाम अपनाया, जिन भीलों ने इस्लाम अपनाया, उन्हें तड़ी पार कर दिया। ट्रिक कितनी बढ़िया है, देखिए, तड़ी पार करना। तड़ी पार कर देते ना किसी मुजरिम को, तो इन भीलों ने उन भीलों को तड़ी पार कर दिया जिन्होंने इस्लाम अपनाया। तो प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? प्रश्न पूछा जाएगा कि औरंगजेब के समय जिन भीलों ने इस्लाम अपनाया वो क्या कहलाते हैं? तो आपका उत्तर आएगा तड़वी भील। आगे बात करते हैं, ये दोनों पॉइंट आप एक साथ देखेंगे। संसार की सबसे अधिक रंग प्रिय जनजाति और गहना प्रिय जनजाति कौन सी है? भील है। सबसे, वैसे महिलाएं जो रहती है वो सबसे ज़्यादा गहने पहनती है, लेकिन उन महिलाओं में भी जो भील जनजाति की महिला होती है, आप कभी भी उन्हें बिना गहने के नहीं देखेंगे। हमेशा बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में हाथ, पैर, नाक वगैरह हर जगह बड़े बड़े गहने जो है वो पहनती हैं। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि विश्व की सबसे अधिक गहना प्रिय स्त्रियाँ किस जनजाति की? तो भील की है। और संसार की सबसे अधिक रंग प्रिय जनजाति कौन सी? तो आप बताएंगे भील की है। आप इसको जोड़ के याद कर सकते हैं, गहना, रंग वाले गहने। रंग वाले गहने कौन पहनता है? भील जनजाति पहनती है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा ट्रिक है। अगर आ रहा है तो मेरी मेथड को सार्थक बनाने के लिए, मुझे मेरी गुरु दक्षिणा देने के लिए लाइक करते जाएं और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा बनता है कि भील शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो देखिए, इसकी भी बड़ी आसान ट्रिक है। भील और ये है बिल, है ना, चूहे का बिल होता है ना, छोटे छोटे जानवरों का बिल होता है। तो बिल भील। तो भील शब्द तो बाद में पढ़ा, ये था क्या? बिल शब्द से उत्पत्ति हुई है। कई बार पूछ लेता है कि बिल किस भाषा, बिल का जो अर्थ है वो क्या है? तो आप बताएंगे धनुष। और ये बिल किस भाषा से लिया गया है? तो द्रविड़ भाषा से। ठीक है, तो प्रश्न कई प्रकार के बन सकते हैं कि बिल शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो आप बताएंगे बिल। अगला, बिल किस भाषा का शब्द है? तो द्रविड़ भाषा का। बिल का अर्थ क्या है? तो आप बताएंगे धनुष, क्योंकि इनका जो मुख्य हथियार है वो धनुष है। धनुषधारी बोलते हैं जनजाति को, धनुष वाले भील, है ना, धनुष वाली जनजाति, है ना। धनुष वाली जनजाति किसे कहा जाता है? भील को। तो कई सारे प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। तो भील शब्द की उत्पत्ति बिल से हुई है, बिल का अर्थ है धनुष, और ये द्रविड़ भाषा से लिया गया है। अब 3 पॉइंट एक साथ देखेंगे। भीलों के गाँव क्या कहलाते हैं? भीलों के मकान क्या कहलाते हैं? भीलों के मकान जिस जगह होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो देखिए, भीलों के गाँव पाल कहलाते हैं ना। तालाब के किनारे जो पाल होती है उसको भीलों का गांव कहते हैं। और जिस जगह पे उनके मकान बने होते हैं वो होती है फाल्या। और जो मकान होते हैं उनको कहते हैं कू। अब इसको कैसे याद रखें? देखिए, फाल यानी क्या होता है? इंग्लिश में फॉल को क्या बोलते हैं? गिरना, है ना। फॉल इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में इसको गिरना बोलते हैं। तो पाल पे फॉल हुआ, पाल पे गिरा, क्या? कू, है ना भाई। पाल गाँव है, गाँव का नाम पाल है, उस पर फाल है, और फाल पे क्या है? कू है ना। गांव के अंदर जगह है और जगह के अंदर मकान है। तो पाल के अंदर फाल है, पाल के अंदर क्या गिरा? कू गिरा, कू यानी मकान। तो पाल के अंदर फाल के अंदर कौन है? क्योंकि मकान के अंदर अपन बोलते हैं ना कौन है, तो पाल और कू। चलिए आगे बात करते हैं। मुख्य खाद्य पदार्थ इनका राबड़ी है। राबड़ी बड़े मनोरंजन के साथ खाते, बड़ा अच्छा लगता है इनको राबड़ी खाना। तो मुख्य खाद्य पदार्थ क्या है इनका? आगे बताऊँगा मैं आपको कि ताड़ी पीना और मक्का खाना भी इनका
तो अब तीनों पॉइंट याद रखें कि ताड़ी पीना, मक्का खाना और राबड़ी खाना इनका मुख्य खाद्य पदार्थ है। व्यवसाय, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। व्यवसाय इनका कृषि है, लेकिन एक बात आप याद रखिए, कृषि कैंसी, ये चीमाता मतलब पहाड़ जो रहता है उनको जलाते हैं। अब ये कैसे जलाते हैं मुझे तो इतना आइडिया नहीं है, लेकिन आप याद रखिए प्रश्न पूछा जाएगा कि भील जो कृषि करते हैं वो कौन सी कृषि कहलाती है, तो चीमाता कहलाती है। चीमाता का मतलब होता है पहाड़ जला के उसको मैदान बनाते हैं और फिर उसमें कृषि करते हैं। तो भील जो है चीमाता है ना, मकान को जलाएंगे, किसी चीज़ को जलाएंगे तो आवाज़ करेगा कि नहीं, चीं 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 चीं। तो पहाड़ तो पत्थरों का बना होता है, तो पत्थर जलेंगे तो फूटेंगे तो चीं चीं करके वो आवाज़ करेंगे, ठीक है, अपनी माता को बुलाएंगे वो पत्थर, है ना। तो व्यवसाय कृषि है, और कृषि कौन सी, चीमाता किसे कहते हैं, पहाड़ जलाकर जो कृषि की जाती है इसे चीमाता कहते हैं। आगे बात करते हैं विवाह बहुत महत्वपूर्ण है। इनके 4 महत्वपूर्ण विवाह है, और भी है लेकिन 4 महत्वपूर्ण है। पहला है परीक्षा विवाह। अब देखो परीक्षा में हम कैसे बैठते हैं, एक के पीछे एक बैठते हैं, एक बीच में डिस्टेंस के साथ बैठते हैं, कोई भी नकल ना कर सके। लेकिन इसमें यहाँ क्या बोला, गोल गधेड़ो। परीक्षा में अगर गोल गोल बैठ जाओ, तो अगर परीक्षा में एक के पीछे एक ना बैठे और गोल गोल बैठ जाओ तो क्या होगा, एक दूसरे को देख पाएंगे, एक दूसरे का चीटिंग कर पाएंगे। तो गोल गधेड़ो परीक्षा में, देखो याद करने की कितनी ट्रिक बताई मैंने। परीक्षा विवाह का एक और नाम क्या है, गोल गधेड़ो विवाह। तो परीक्षा में जो गधे गोल गोल बैठते हैं, है ना, गोल गोल बैठता है, गधे बैठते हैं क्योंकि वो पढ़ के नहीं आते, गोल गोल बैठ के बीच में कॉपी रख के टिप लेते हैं। तो परीक्षा विवाह, तो परीक्षा विवाह, परीक्षा कैसे देना है, गधे दे रहे हैं परीक्षा कौन दे रहे हैं, गधे क्यों बोला सर आपने, क्योंकि गोल गोल बैठे हैं, गधे नहीं होते और घोड़े होते तो एक के पीछे एक बैठते। तो परीक्षा विवाह क्या है, परीक्षा विवाह का एक और नाम क्या है, गोल गधेड़ो विवाह, गधोड़े गोल गोल बैठते हैं। अपहरण विवाह का एक और नाम क्या है, भगोरिया विवाह। भगोरिया आपको याद रखना है, भगोरिया विवाह भी है, भगोरिया पर्व भी है, भगोरिया नृत्य भी है, तीनों चीज़ भगोरिया है, तो आपको याद रखना है। तो विवाह कौन सा, भगोरिया। अब देखिए अपहरण विवाह का एक और नाम क्या, भगोरिया। जब अपहरण होगा, क्या होगा, अपहरण होगा तो व्यक्ति क्या होगा, भगेगा। अपहरण होता है तो व्यक्ति क्या होगा, भगेगा, है ना। आपका कोई अपहरण करने आ रहा था, क्या उसको वेलकम करोगे, आओ भाई मेरा अपहरण कर लो, आप क्या करोगे, देखा भगो भाई भगो, अपहरण करने आए हैं, आतंकवादी अपहरण करने आए हैं, ठीक है। तो अपहरण होगा तो क्या होगा, भगोगे। परीक्षा गोला बना के गधे देते हैं, अपहरण होगा तो आप भगेंगे। विधवा विवाह, इसमें कोई नई बात नहीं। विधवा विवाह एक महिला का अगर पति मर जाए तो दूसरी शादी कर सकती है, आज भी हमारे समाज में है, तो इसमें कोई नई बात नहीं। वधू मूल्य विवाह कई जातियों में होता है कि दहेज उल्टा महिलाओं को देना पड़ता है और पुरुषों को, महिलाओं की संख्या, जैसे कि जैन समाज में आप देख सकते हैं कि उल्टा होता है ना। उल्टा ये होता है कि लड़की इवन जो है वो देते हैं, दहेज देते हैं लड़की वालों को, क्योंकि लड़कियों की संख्या जैन समाज में बहुत कम है, ठीक है। आगे बात करते हैं पर्व कौन से हैं। तो देखो पर्व की एक ट्रिक बनाई मैंने, जात में गल हुई तो चला भागा। देखिए जात मतलब यात्रा। पर्व कौन सा है, देखो जब भी त्यौहार होता है तो लोग इकट्ठे होते हैं, और इकट्ठे होते हैं तो कुछ बातें हो जाती है, तो जात, है ना, किसी भी एक जात का पर्व था, है ना। यात्रा में गल दूसरा पर्व है गल, जात में गल हुई, गल यानी बात हुई, है ना, कोई बात हो जाती है तो चला भागा, है ना। चलावनी और भगोरिया, कोई जात में बात हो जाती है ना, तो कोई ऐसी बात कर दी आपने, लोग बुरा मान गए, आपको मारने के लिए दौड़े, तो आप क्या करें, चलो भागो भैया, चलो भागो। जात में गल हुई तो चलो भागो, है ना, चला भागा चलो भागो। या जो नौजवान लोग लड़ लिए आपस में, तो जो बुजुर्ग लोग रहते हैं उस जात के, चलो भागो यहाँ से, लड़ो मत, है ना। तो भगो, चलो भागो, क्यों भागो, जात में गल हो गई, बातें हो गई, बातें नहीं बढ़ाना, अब उनको आपस में नहीं लड़ना है, ठीक है। चलिए नृत्य की बात करते हैं, नृत्य की भी मैंने ट्रिक बनाई है। गोरी दोनों हाथों से बढ़कर घूमती है, अब गोरी क्या है, तो देखिए भगोरिया जो है, भगोरिया में गोरी है और एक खुद गोरी है। नृत्य भगोरिया है, नृत्य गोरी है, तो एक ही ट्रिक से मैंने दोनों याद करवाने की कोशिश की है। तो गोरी अकेले से भी है और भगोरिया में भी गोरी है, तो गोरी और गोरी, है ना। तो गोरी दोनों हाथों से, तो दोहा दोनों हाथों से मतलब दोहा। अगला नृत्य क्या, दोहा। गोरी से भगोरिया और गोरी, और दोनों हाथ में दोहा से बढ़कर घूमती है, तो घूमर। समझ में आ रहा है। तो गोरी दोनों हाथों से बढ़कर घूमती है, तो गोरी से भगोरिया और गोरी, दोनों हाथों से दोहा, बढ़कर मतलब बढ़वा, घूमती है मतलब घूमर। चलिए आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख भीलों की प्रमुख उपजातियाँ जो उनसे निकली है। तो एक तो याद करने की आवश्यकता नहीं है, भील से भिलाला निकली है, और भिलाला ही सबसे महत्वपूर्ण जनजाति है, क्योंकि मैंने लिखा है सर्वश्रेष्ठ उपजाति किसे बोला जाता है, भिलाला। क्योंकि महाराणा प्रताप के जो वंशज हैं ये बोलते हैं कि हम महाराणा प्रताप के वंशज। आपको पता होगा महाराणा प्रताप जो हल्दी घाटी युद्ध के बाद जो है जंग
जंगल में दर दर भटके थे, तो ये मानते हैं कि जो है उनकी हम संतानें हैं, तो हम सर्वश्रेष्ठ हैं, है ना। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि भीलों की कौन सी उपजाति सर्वश्रेष्ठ है, तो आप बताएंगे भिलाला। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं, उनकी संतान मानते हैं, ठीक है। अब बरेला उपजातियाँ होगी। अब देखो बरेला, बरेला में रेल आ रही, ठीक है। रथियास, रथियास में क्या आ गया? रथ, ठीक है। बरेला, रेल, रथ, बेगास, यहाँ क्या आ गई? घास और पटलियाँ, ठीक है। तो देखो रेल में पटाके, रेल में पटाके, रथ और घास ले जाते हैं, ठीक है। रेल में, है ना, आपके पास रथ है, अब रथ चला नहीं सकते तो रेल में आपने पटाया रेल के ड्राइवर को, पटलियाँ, है ना। रेल मतलब बरेला, पटलियाँ मतलब पटाना मतलब पटलियाँ, रथ और घास, ये दोनों आप ले जाते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चित्रकला कौन सी इनकी, तो आप बताएंगे पिथौरा भित्ति। भीलों की जो चित्रकला है पिथौरा भित्ति, जो दीवारों पे चित्रकला की जाती है। प्रसिद्ध कलाकार कौन है? पेमा फाल्या, पेमा फाल्या। और फाल्या क्या है? मैंने आपको बताया था कू फाल्या, जो फाल्या जो है वो कू का स्थान है, घर बनाने का स्थान है, तो उससे भी याद हो जाएगा आपको। चित्रकला कौन सी? पिथौरा भित्ति चित्रकला। सर्वश्रेष्ठ उपजाति बता देता हूँ। परंपरागत शस्त्र क्या है? धनुष बाण, क्योंकि इसका मतलब ही मैंने आपको बताया था कि ये जो जनजाति है इसका मतलब होता है द्रविड़ भाषा के बिल से निकला, इसका अर्थ होता है धनुष, तो धनुष बाण इनका प्रिय नृत्य है। और पसंद है इनको क्या? ताड़ी पीना और मक्का खाना, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ताड़ी पीना, मक्खा खाना और राबड़ी पीना इनका मुख्य व्यंजन है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी भील जनजाति, आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।